राजस्थानी फिल्मों से जुड़ी रोचक जानकारियों के लिए हमारा यह चैनल अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। खमागणी दोस्तों, कोरोना के एक लंबे काल के बाद एक बार फिर से फिल्मोदय के सेट पर हम आपका स्वागत करते हैं। और आज बात करूंगा मैं उस जमाने की जब फिल्में सेलुलाइड पे बनती थी, सिनेमा हॉल में प्रिंट्स लगते थे, और उस युग के हमारे सिनेमा इतिहास के, सिनेमा इंडस्ट्री के जो पितामह जिन्हें हम मानते हैं, संतोष सिंह जैन, उनके ऊपर अभी एक लेटेस्ट किताब निकली है, सिने जगत के डैडी। ये बुक अपने आप में मुझे उस दौर में ले गई जब ये फिल्मों का ज़माना था। पूरी इंडस्ट्री संतोष सिंह जैन को डैडी के नाम से जानती थी, और हम सब के लिए और फिल्मोदय के लिए गौरव की बात है कि डैडी का नाता राजस्थान की धरती से था। अजमेर का प्लाजा सिनेमा उन्हीं का स्टार्ट किया हुआ है, और उन्होंने बाद में अपनी कर्म भूमि बम्बई को बनाया। वहाँ पे फेमस मराठा मंदिर सिनेमा जो बॉम्बे सेंट्रल सिनेमा के जस्ट सामने है, जिसमें मुगले आजम जैसी फिल्म रिलीज हुई थी, अपने आप में सभी को मालूम है। उन संतोष सिंह जैन के सुपुत्र जितेंद्र जैन, नरेंद्र जैन, जो सीआई की टेरिटरी संभालते थे, वहाँ पे सिनेमाज में फिल्म लगाते थे। नरेंद्र जी राजस्थान के सिनेमा उद्योग के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटर इंडस्ट्री के अंदर अपना एक नाम रखते थे। और मेरे लिए ये बताना एक गौरव की बात है कि उनके सुपुत्र, नरेंद्र जैन के सुपुत्र चिराग जैन, वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे, नई तकनीक पे काम करते थे। और गर्व के साथ कह सकता हूँ कि उनका अपना एक कैरियर जो फिल्मी बैकग्राउंड का होने के कारण बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचा। चिराग जैन लेटेस्ट इंडस्ट्री के जो डेवलपमेंट्स हुए, इंडस्ट्री ने जो एक नया रूप लिया, एडिटिंग के कारण फिल्में जो तेज़ी से भागने लगी, उन सब में बहुत बड़ा योगदान रहा चिराग जैन का। तो आज हमारे मेहमान हैं चिराग जैन। नमस्कार। नमस्कार सर, आपका राजस्थान की धरती पे स्वागत है। धोना वाली धरती अपने टैलेंट के ऊपर हमेशा ही नाज करती है। तो मैं जानना चाहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री में आपकी शुरुआत कैसे हुई? फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत मेरी, हालांकि फिल्म का जो बैकग्राउंड था वो शुरू से हमारे घर में चलता ही था, रोज़ देखते थे। दादाजी के पास प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स आते थे, डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करते थे, तो पता था कि इंडस्ट्री कैसे है। पर मेरे परिवार में अकेला मैं ही आदमी हूँ जो टेक्निकल साइड से जुड़ा। बाकी सब बिजनेस साइड से जुड़े, मैं टेक्निकल साइड से जुड़ा। और मेरी शुरुआत में मैं मानता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा हाथ मेरे दादाजी संतोष सिंह जैन साहब का रहा। उन्होंने कहा कि बिज़नेस करने वाले बहुत है, अगर तुम्हें इस इंडस्ट्री में आना है तो टेक्निकल एस्पेक्ट चुनो, क्योंकि वही है जो समय के साथ बदलेगा और चेंज होगा। तो ये उस टाइम की उनकी जो सोच थी वो आज तक कारगर है सभी के लिए। तो उस टाइम पे जब फिल्में स्टीम बैक पे होती थी और नया नया डिजिटल शुरू हो रहा था, तो उस टाइम पे मैंने एक FTI में जाके फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स किया। वहाँ समझा फिल्मों के बारे में, वर्ल्ड सिनेमा देखा कि किस तरह की फिल्में बनती हैं, किस तरह एडिटिंग होती है, लाइटिंग का क्या महत्व होता है, एडिटिंग का क्या महत्व होता है। और वहाँ से मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मुझे एडिटर बनना है। और फिर वहाँ से आके मैंने अपना एक बॉम्बे में स्टूडियो था, उसमें काम शुरू किया, सीखा। तो कहीं फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई, लेकिन एवरी ट्रेनिंग वाज हैंड्स ऑन जॉब। वहीं काम करते करते ट्रेन हुआ। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कहा जाता है कि स्टार सन्स का बोलबाला रहता है। आप शायद पहले ही ऐसे इंसान हैं, या मेरी नॉलेज के हिसाब से, कि फिल्मी बैकग्राउंड से निकल के जो बिजनेस की बजाय टेक्निक साइड के अंदर इसने काम किया। इसमें खानदान का जो एक रोल प्ले करता है कि राज कपूर का बेटा आएगा तो उसको बड़े रेड कारपेट एंट्री मिल जाती है। तो आपको वो संघर्ष कैसे करना पड़ा? क्या जाते ही आपको इंडस्ट्री ने हाथों हाथ लिया और आपको एक स्टूडियो मिल गया जिसमें आपने अपना कर्म क्षेत्र बना लिया, काम करने लगे? बिल्कुल नहीं। देखिए, आज उन जो स्टार सन्स है उनकी फेस वैल्यू है, वो उस फेस वैल्यू पे आते हैं, उनको सिनेमा सामने आना है। मुझे इस पर्दे के पीछे रहना था। गुड। तो अब पर्दे के पीछे रहने वालों का स्ट्रगल कोई नहीं जानता है। तो हमने भी जब काम शुरू किया, डेफिनेटली दादाजी का नाम था, तो हाँ, मैं ये मानूंगा कि जिस किसी स्टूडियो में मुझे जाने की ज़रूरत पड़ी, वहाँ मुझे ठीक है आइए सीखिए, कभी जैसे नकारे नहीं गया कि नहीं हम नहीं जानते आप क्या करके आए, पहले मेरा बैकग्राउंड नहीं पूछा गया। मुझे वो एक फ़ायदा ज़रूर मिला। पर डेफिनेटली मैंने मेहनत करी, काम को सीखा, उसको आगे बढ़ाया।
बाकी उनका तो आशीर्वाद हमेशा साथ में रहा है, और आप जैसे हमारे पुराने दोस्त हैं, इनका नहीं साथ में रहा है। डैडी का आशीर्वाद रहा है। डैडी को इंडस्ट्री का ऐसा कौन सा शख्स है, चाहे पुराना हो या तो नया हो, क्योंकि बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री पे भी सीसीए ने तो राज ही किया है। पहले एक ज़रूर कॉन्स्टिट्यूशनल जो सोसाइटी जो बनी थी, जो एसोसिएशन बनी थी, वो हमारे भूसावल में जिसका ऑफिस था उन्हीं का था, वो डैडी के हाथ की शुरू करवाई हुई है। तो वो तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जिस वक्त आपने एंट्री की अप्रिसिएशन कोर्स एफटीआई से करके आए थे, वो टाइम था जब सेलुलाइट आउट हो रहा था, स्टेनबेक का जमाना भी जाने के दौर में था, और डिजिटल एरा तो नहीं हुआ था, लेकिन उस टाइम हाई बैंड, लो बैंड एंड बीटा ये आ गया था, और ये उस इंडस्ट्री का एक नया प्रारंभ था। आफ्टर 50 ईयर्स यू कैन से कि 50 साल बाद में जो इंडस्ट्री ने अपना रूप बदला, सेलुलाइट को त्यागा, वो समय आपने कैसे एनालिसिस करके उस लाइन में आगे गए? जब मैंने एडिटिंग करना शुरू किया था तो मुझे एक बात बड़ी जो अच्छी लगती है एडिटिंग में, कभी अगर आप तो जानते हैं, जब हम बीटा एबी रोल सेटअप में जाते थे तो वहाँ पे 3 मॉनिटर लगते थे। पहले मॉनिटर पे एक अलग तस्वीर चलती थी, लेफ्ट मॉनिटर पे अलग तस्वीर चल रही है, इस मॉनिटर पे अलग तस्वीर चल रही है, और आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ तीनों में सेम तस्वीर चलती थी। करेक्ट है। तो बड़ा वो अद्भुत सा एक, मतलब कहते हैं ना उसको, अगर ये कैसे हुआ, ये जादू है। वो जादू क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, वो एक एडिटर जानता है, क्योंकि उसकी मशीन है, वो उसके वजह से काम कर रही है। जिस टाइम पे मैंने शुरू किया वो ट्रांजिशन फेज था, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी। तो जब हम काम कर रहे तब एविड जस्ट आया था नया, और एविड जब आया तो जो उस टाइम के डायरेक्टर्स आते थे फिल्म काटने के लिए, वो बड़े परेशान रहते थे, अरे यार इसमें मतलब कैसे कर रहे हो तुम। वो जो काटने का मज़ा उनको आता था स्टीनबेक पे, वो एविड पे होता ही नहीं था। एविड पे तो आपने डिजिटाइज करके रखा हो फुटेज और आप काट रहे हो, तो उनको ये लगता था कि ये तो मशीन कर रही है काम। करेक्ट है। इसमें एडिटर क्या काम कर रहा है। बहुत टाइम के बाद उनको समझ में आया कि इस मशीन को चलाने के लिए जो एडिटर का दिमाग चाहिए, वो तो एडिटर का दिमाग चाहिए ही चाहिए। कटिंग तो वही करेगा। उनको लगता है मशीन का यहाँ बोलो काट देगी। स्टीनबेक पे खुद काटना पड़ता था, मार्किंग करनी पड़ती थी। वो एक कहावत है ना, मैन हैंडल से मशीन अपने आप काम नहीं करती, उसको हैंडल करने के लिए भी एक आदमी चाहिए, वो दिमाग वाला चाहिए। तो धीरे धीरे काफ़ी मतलब स्ट्रगल रहा हमारा भी उस मशीन को हमको भी समझने के लिए कि क्या क्या कर सकती है। कई बार हम भी बहुत उलझे 24-25 फ्रेम के लफड़े में, लेकिन करते करते उसको आया भी, और डेफिनेटली नो डाउट एविड जैसा एडिटिंग मशीन तो मेरे ख्याल से नहीं आया। हाँ, उस टाइम में एक कहना से जैन ब्रदर्स थे, उनका था, एक कहना से राशि का था, राज तरू था, जहाँ मैंने काम शुरू किया, राज तरू पे आपने काम किया था। तो ये थी चिराग जैन से हमारी आज की मुलाकात। ये मुलाकात का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।